जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आज की इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि हम किस तरह अपना जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है वो लैपटॉप की बजाय मोबाइल पर दे सकते हैं। तो आज की ये वीडियो आपके लिए, आखिर तक मेरे साथ वीडियो देखिएगा तो इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप आखिर तक मेरे साथ वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपना ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है वो मोबाइल पर भी दे सकेंगे। तो सबसे पहले आपने प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर आपने फायरफॉक्स ब्राउज़र जो है इसको क्लिक करना है। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद मेरे पास पहले से इंस्टॉल है तो मैं इसको ओपन कर लूँगा। तो ये ओपन करने के बाद इस तरह आपके पास कुछ है, ये देखिए माई प्रोफाइल, ठीक है। ये आपसे यूज़र नेम मांगेगा तो आपने यहाँ पर इसको ओके करना है। यहाँ पर अपना यूज़र नेम आप यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि आईडी कार्ड वगैरह। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड आप लिखेंगे इस जगह। पासवर्ड लिखने के बाद आप इसको लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस जो है वो आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये देखें, आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा ऑनलाइन एग्ज़ाम्स। ये देखें आपकी सारी प्रोफाइल है, ये चीज़ें, ये सारी प्रोफाइल है, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम्स का बयान। तो यहाँ पर ऑनलाइन एग्ज़ाम के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका जो भी पेपर होगा, आप चाहते हैं कि मेरा आज मिसाल के तौर पर सोशियोलॉजी का पेपर है, मोहम्मद आतिफ़ साहब हैं, तो आप यहाँ पर स्टार्ट एग्ज़ाम भी हैं कि इसके ऊपर आप इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये देखें इस तरह आपके पास कैमरा आ जाएगा। कैमरा आपने इस तरह अपने सामने रखना है। अगर आपका कैमरा नहीं चलेगा तो आप पेपर देने के लिए अहल नहीं होंगे। उसके बाद आपने ऐसे करना है। ऐसे करने के बाद आपने ये देखिए, ये सारे उन्होंने टर्म्स बता दिए कि ये हमारी टर्म्स हैं। ये टर्म्स आपको सभी बता दें कि 30 क्वेश्चंस होंगे, आपके पास इतना टाइम होगा, 30 मिनट होंगे, ठीक है। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है ड्यूरिंग मॉक टेस्ट, ठीक है, यानी कि ये अभी इंट्री टेस्ट है, तो आप इस नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। इस नंबर के ऊपर ये देखें स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है 034576920008। तो इसके बाद आपने यहाँ पर जाना है। जाने के बाद आपने कहना येस आई हैव रीड दिस, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। करने के बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। उसके बाद ये देखें इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ये बता रहा है कि आपने इस वक्त जो है, ये देखें यहाँ पर कि आपने इस वक्त आपका पेपर शुरू हुआ था और ये आपका टाइम शुरू हो चुका है कि आपके 14 सेकंड गुजर चुके हैं और ये 30 मिनट है आपके पास। और ये आपको क्वेश्चन बता रहा है कि 1 of 20, यानी कि 20 क्वेश्चंस हैं जो आपने यहाँ पर फिल करने हैं। तो व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ PIA, तो वो कहता है कि PIA का ओल्ड नाम क्या था, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि ये मेरा, ठीक है, ये नाम, ठीक है। तो उसके बाद आपने ऐसे करने के बाद इसको आपने सेव कर लेना है। इसी तरह फिर आप दूसरे क्वेश्चन पे आ जाएंगे। CPEC स्टैंड्स फॉर, इसका माना क्या है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि ये मेरा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये देखें, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको फिर आप ऐसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा नादा स्टैंड्स फॉर, तो आप नेशनल डेटा, मिसाल को मैं कह रहा हूँ ये मेरा दुरुस्त है, तो इसको करने के बाद आप ये सेव के ऊपर इसको दोबारा क्लिक करेंगे। तो पाकिस्तान सेलिब्रेट्स योम तकबीर ऑन, अब ये 28 मई, ठीक है, 1998 मिसाल दे रहा हूँ। तो आप इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप इसको सेव कर देंगे। व्हेन वाज पाकिस्तान फाउंडेड, पाकिस्तान कब बना, तो आप ये बताएंगे जी 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना है। तो आप इसको सेव करते जाएंगे। इसी तरह आपने करते 20 जो है वो आपने आपको अंदर यह था कि यार ये मैं क्वेश्चन अभी हल नहीं करना चाह रहा, ये मुझे नहीं आ रहा, तो मैं थोड़ी देर बाद कर दूँ, आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट करने के बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। तो आप कहेंगे विच ऑफ द सिटीज़ नाउन एज नाउन मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो ये आप फैसलाबाद जो है मैनचेस्टर है पाकिस्तान का। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसको सेव कर देंगे। अब मिसाल के तौर पर ये देखें आपके पास 8 क्वेश्चन आपने हल कर लिए हैं। तो उसके बाद आप आ जाते हैं पीछे बैक, ठीक है। उससे पिछला आपने क्वेश्चन नहीं किया था, तो आप बैक पे आएंगे, आपको क्वेश्चन याद आ गया। तो आप इसके ऊपर लिखें इंडिया फोर्स और कमीशन इन, ठीक है। तो आप यहाँ पर 1949 के ऊपर क्लिक करने के बाद आप इसको सेव कर देंगे। इस तरह करते हुए आपने सारे पेपर जो है वो फिल करना है। फिल करने के बाद यहाँ पर ये फिनिश टेस्ट है, फिनिश टेस्ट के ऊपर आपने इसको क्लिक कर देना है और उसके बाद इसको ओके कर देना है। तो आपका एग्ज़ाम जो है ये हो जाएगा। उसके बाद आप अपने इससे पोर्टल से बाहर आ जाएंगे और आपका पेपर जो है वो मुकम्मल हो चुका है।